जंगल के बीचों बीच एक गांव था। बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहाँ पे एक परिवार रहते थे। बहुत ही गरीब परिवार के थे। आदमी का नाम राजू था, पत्नी का नाम ममता था। दोनों एक दूसरे की सहायता करते और बहुत ही दिन भर कड़ी मेहनत करके दिन भर के लिए खाना एकत्रित करके खाते थे। अरे भगवान, सुनती हो? जरा मैं मार्केट से कुछ सामान ले आता हूँ। घर में कुछ सामान नहीं है, कुछ पैसे मेरे पास है। उन पैसों से कुछ राशन लेके आता हूँ। ऐसा राशन के बोलकर लिए गांव का वह आदमी चल जाए। बाजार का की ओर धीरे धीरे चल देता है और मार्केट की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाजार से सामान खरीद कर वह धीरे धीरे अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने पत्नी के पास आकर बाजार से लाए हुए सामान को दिखाता है और बात करता है। अरे भगवान, बाजार से मैं जो भी जितने पैसे थे सभी के मैंने राशन और सब्जियां लेके आ गया हूँ। बाजार से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुका हूँ। कृपया के करके मेरे लिए नाश्ता बना दो और मैं खाना खा के आराम करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना दे रही हूँ। आप खा के आराम कीजिए। खाना बनने के बाद पूरा परिवार खाना खाता है। उसके बाद में राजू थकान के कारण जल्द ही सो जाता है। उसकी पत्नी और उसकी बेटी बैठकर बातें करते हैं। बहुत सारी बात करने के बाद उनको भी धीरे धीरे करके नींद आने लगती है। फिर उसकी बेटी पूछती है कि माँ पापा आज इतने क्यों थक गए हैं करके। सुबह होने के बाद राजू रोज की तरह उसी जंगल होके काम पे निकल जाता है। फिर अचानक दिखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल है। उसको देख के वह हक्का बक्का रह जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे बाप रे, कोई बचाओ! अरे बाप रे, कोई बचाओ! चुड़ैल, भूत भूत! अरे बाप रे, कोई बचाओ! अरे बेटा, मेरे से डरो मत। मैं तुमको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम इस रास्ते से रोज जाते हो, तुमको देख के मुझे बहुत दया आती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। तुम्हा तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम गरीब हो, तुम कमाते हो, पर तुम्हारे पैसे तुम्हारे परिवार में ज़्यादा नहीं पूछ पाते हैं। तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे सामने आई हूँ। इतना सुनने के बाद राजू अपने आप में थोड़ा कंट्रोल करता है और उससे बात करता है और पूछता है कि क्या दे सकती हो आप करके। वह बोलती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ, धन दे सकती हूँ, सोना दे सक फिर राजू वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि भला ये चुड़ैल मेरी मदद कर रही है, सोना दे रही है, चांदी दे रही है, मुझे अमीर बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ जाके वह अपनी पत्नी को ये सभी बातें आके अपनी पत्नी को राजू बताता है। जो आप बीती थी पूरी हर एक हकीकत बता देता है। फिर उसकी पत्नी उसको कहती है कि आप उसकी बात मान लो, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए, शायद हमारे अच्छे दिन आ जाए करके। राजू हाँ में हाँ बोलता है और अपनी पत्नी को बड़े प्यार के नज़र से देखता है। उसकी पत्नी भी हाँ में हाँ मिलाती है और सुबह टाइम फिर निकल जाता है राजू उस चुड़ैल से सोने चांदी जवाहरात लेने के लिए। अच्छा ठीक है, उस चुड़ैल को आप घर पे बुला लो या फिर उसके पास जाके जो भी देगी आप लेके आ जाना। राजू सुबह होते ही वह चुड़ैल जहाँ पे उसको बुलाई थी वहाँ पे जाता है और चुड़ैल से बातें करता है। और चुड़ैल उससे प्रसन्न होकर उसकी ईमानदारी, उसकी गरीबी को देख के, दया देख कर उसको वह बहुत सारा पैसा देती है, सोना चांदी देती है। फिर राजू उन सभी चीज़ों को लेके घर आ जाता है जिससे कि वह बहुत ही अमीर हो जाता है। उसके परिवार में सब सुखी रहने लगते हैं। उसकी बच्ची बहुत खुश रहती है, उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती है और घर भी बहुत बड़ा बनवा लिए रहते हैं ये लोग, जिससे कि इनका परिवार बहुत ही अच्छा सुकून की ज़िंदगी जीने लगता है।